हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स का मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें कहा था कि हम स्टैटिस्टिक्स का एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे। उसमें मैंने टोटल सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। मुझे पता है उसमें काफी सारे टॉपिक्स में डिटेल में नहीं पढ़ा पाया, बट यार मैंने उतना करा दिया जिससे तुम टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कर सको। अभी डिटेल में जानने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि एग्जाम पास ही था। उसके बाद मैंने 5 सॉल्व्ड पेपर तुम्हारे पास, उसको टेस्ट भी बोल सकते हो, मैंने सॉल्व्ड तुम्हारे पास भेज दिए ग्रुप में। और काफी ज्यादा मजा आया ये सारे प्रोसेस में। आज मैं तुम्हें लास्ट बताने वाला हूं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो टॉपिक्स जिसको करके तुम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो और एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ क्रैक कर लोगे, अच्छा रैंक ला सकते हो अगर तुम इन टॉपिक्स को कर लोगे। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यार 30% मैथमेटिक्स है और 70% हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होने वाली है। और मैथमेटिक्स में से तुम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ मैथमेटिक्स भी करोगे एग्जाम तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा और मैथ इजी आती है यहां पे। इंटीग्रल कैलकुलस अगर तुम देखोगे डबल ट्रिपल इंटीग्रल करने हैं 4 से 5 मार्क्स की ही आती है, लेकिन तुम इसे छोड़ नहीं सकते। पता क्यों? क्योंकि डबल ट्रिपल इंटीग्रल तो रैंडम वेरिएबल्स में भी फिर यूज हो जाएगी, है ना। मतलब बाकी स्टैटिस्टिक्स में काफी सारी जगह यूज हो जाएगी। जब तुम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे वहां पे भी आ जाएगी। चेंज ऑफ वेरिएबल यहां पे होता है, वो चेंज ऑफ वेरिएबल भी यूज आएगा। याद है मैंने जब वीडियो में कराया था। सारे जो लिंक्स होने वाले हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का पूरा और मैथमेटिक्स के वन शॉट जहां पे भी मैं बताऊंगा वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका परेशान नहीं होना है, वीडियो के बाद देख लेना। रियल एनालिसिस की बात करें तो 12 to 16 मार्क्स की आती है। मेन टॉपिक्स मैंने यहां बता रखे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ढूंढ लेना। रियल एनालिसिस के 2 पार्ट्स होंगे, तुम्हें सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज वाला देख लेना, ठीक है। दोनों पार्ट मतलब प्लेलिस्ट में तुम्हें पूरा प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसमें फर्दर अगर तुम मेरे से पूछो तो कन्वर्जेंस पे ही क्वेश्चन आते हैं और 12 से 16 मार्क्स की है, अच्छे खासे मार्क्स के, तो ध्यान से। हाँ, बस वो वन शॉट कर लोगे, मेरे ख्याल से तुम यहां से 10 मार्क्स तो अपने पक्के कर ही लोगे। मिनिमम बोल रहा हूं, 10 तो पक्के हो ही जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो 10 से 12 मार्क्स की आती है। यहां पे अगर मुझसे पूछो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इसका भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, वन शॉट पड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स तो देखो वन शॉट से ही कर लेना। वन शॉट एक बार देखोगे 2-3 घंटे की वीडियो जरूर होगी, लेकिन एक ही बार देखने पे क्वेश्चंस भी वही है, टॉपिक्स भी वही है, सारा कुछ उसी में ही है, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो 5 टेस्ट जो भेजे हैं उसे कर लेना। तो लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो यहां पर रैंक पे क्वेश्चन बन जाते हैं। वेक्टर स्पेसिस का मैंने वन शॉट लिखा हुआ और साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये टॉपिक्स तुम अच्छे से कर लेते तो मैक्सिमम मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हो। और फुल मार्क्स कभी भी मत सोच के जाया करो कि मुझे फुल मार्क्स लेने हैं। मैं मैथमेटिक्स वालों को भी यही कहता हूं, कभी भी एग्जाम में ये नहीं सोच के जाना चाहिए कि फुल मार्क्स मुझे लेने, नहीं। मुझे पहले अपना एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे रैंक में आना है, ट्रिपल डिजिट में आना है, फिर मेरे पास टाइम बचेगा, मैं डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में पहुंचूंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फुल मार्क्स कभी भी सोच के मत जाया करो स्टार्टिंग में। उसके बाद ये तो हो गया मैथमेटिक्स वाला पार्ट। अब आते हैं इधर। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल और जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास है। रैंडम वेरिएबल में तो बेसिक अगर तुम कॉन्सेप्ट कर लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। उसके लिए मैंने लेक्चर बना रखा है, एक ही रैंडम वेरिएबल का लेक्चर है, उसमें क्वेश्चंस ढेर करा रखे, बहुत सारे, वहां से कर लेना। और 20 से 30 मार्क्स यार, इतनी तो कट ऑफ ही चली जाती है तुम्हारी 20 से 30 के बीच में। तो मतलब तुम सिंगल टॉपिक करके जाओगे और तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सोचो, सारा जितना मैंने बोर्ड पे लिखा सारा छोड़ दो, एक टॉपिक कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि कुछ ही पूछ लें तुम इसमें से कर सको, कट ऑफ क्लियर। लेकिन हमें कट ऑफ थोड़ी क्लियर करनी है, हमें तो रैंक लेके आना है। तो उसके लिए देखो, इसमें अगर तुम मुझसे पूछो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जहां से बन ही रहा है क्वेश्चन, वो ये रहा, बाईवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन ही रहा है यहां। देखो रैंडम वेरिएबल्स तो करना ही है, तुम्हें कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ मत छोड़ के जाना। कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर भी करा रखे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी भेज रखा है। बाईवेरिएट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछो तो वो है डबल एक्सपेक्टेशन। वो EX, Y 2 वेरिएबल वाली होती है ना, वो डबल एक्सपेक्टेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 से 30 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स तुम यहां से गेन कर सकते हो रैंडम वेरिएबल से। अब आते हैं इस पे, अभी नीचे भी आएंगे यार, वो बाद का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और कन्वर्जेंस। देखो कन्वर्जेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आने ही आने। और कन्वर्जेंस में ना जब तुम जाके देखोगे, मैंने कन्वर्जेंस पे जो वीडियो बना रखी, लेक्चर जो हमने दे रखा उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, तो शॉर्ट ट्रिक्स से ही कर सकते हो, तुम्हें घुसना नहीं है और इतना ज्यादा समझ भी नहीं आता है टॉपिक,
ठीक है, ये कन्वर्जेंस वाला। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें मेन टॉपिक क्या होता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्मॉल लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये हमारे को कर लेने हैं। ये दो टॉपिक हमने कर लेने, दो से तीन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, और हमें इतने ही करने हैं, ठीक है। मान लो 3 क्वेश्चन आ गए तो 2 तो तुम हिला ही लोगे, और 12 से 18 मार्क्स का आ रहा है, तो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी में पूछो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कंडीशनल, और इसमें भी अगर फर्दर मुझसे पूछो तो बेस थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आगे मेरे से फर्दर पूछो तो डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल और गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना यार, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें से कोई भी आ सकती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पता है काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, बट यार वो कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। मेनली इस पे ही आते हैं जो मैंने लिखा है, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल और गामा, ठीक है, मेनली इस पे ही आते हैं, बट बाकी से भी आ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, करना सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इनको तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि इन पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से पढ़ रहे हैं हम। चलो बैड जोक। यहां पे अगर हम देखें तो इसमें 2 इनइक्वालिटी हमारे पास, चेबीशेव इनइक्वालिटी और मार्कोव इनइक्वालिटी, इन पे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स गेन कर रहे होते हैं, ये वाले टॉपिक्स जो मैंने अभी तुम्हें बताए। और ज्यादा डीप नहीं जाना है, कन्वर्जेंस वाले टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक से बात बन जाएगी। सैंपलिंग और एस्टिमेशन में देखोगे थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, और थोड़ा सा है भी यार, सही बोले। दिक्कत पता क्या सबसे बड़ी, टॉपिक टफ नहीं है, अगर तुम इसको पढ़ने के लिए जाओगे ना, मटेरियल ही नहीं है, ज्यादा मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है इस पे, इसलिए दिक्कत आती है। हाँ, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसमें से भी मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पे भी वो 4 मेथड करा रखे मैंने, सफिशिएंट, कंसिस्टेंट, वो करा रखे, बस वही 2, मेरे ख्याल से मैंने 2 लेक्चर ले रखे हैं इस पे, दोनों लेक्चर 1-1 घंटे का खत्म कर दो, समझ रहे हो। उसमें क्वेश्चन भी करा रखे, वो क्वेश्चन कर लो, और बाकी प्रैक्टिस मैंने ग्रुप में भेज रखे 5 पेपर वाली PDF, उसे देख लेना, ठीक है। और ये भी तुम्हारे कितने मार्क्स गेन करेंगे, ला सकते हैं 18 से 20 मार्क्स की वैसे तो आती है, बट इसमें तब घुसना यार, मेरा सजेशन लोगे ना बड़े भाई का, तो मेरा सजेशन लेना इसको एंड में करना। अगर इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इसको एंड में कर लेना, टाइम मिलेगा तो एंड में करना, वरना पता चले पहले ही थोड़ी डिफिकल्ट वाली चीज कर ली और बाकी सारों में कॉन्फिडेंस कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको एंड के लिए छोड़ देना, कर लेना बट एंड में, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस भी लिखे हैं, जैसे FT काई स्क्वायर, ये लिखी हुई। अच्छा, ये चीज तुम कर सकते हो यार, ये बड़ी आसान होती है डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैंने तुम्हें करा रखे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में, और मेरे ख्याल से यहां से तो तुम बना ही सकते हो यार क्वेश्चन, यहां से बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। बाकी थोड़ा ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एस्टिमेशन वाला, ठीक है, उसको एंड में कर लेना ना यार, टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे उस टॉपिक को, बाकी अच्छे से कर लेंगे। मैंने बताया ना, फुल मार्क्स नहीं लाने हैं तुम्हें। टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस लिमिट इंटरवल्स में अगर हम देखें तो एरर्स, टाइप 1 टाइप 2 एरर पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे यही है। उसके बाद लेफ्ट टेल, राइट टेल वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। मतलब ये जो 3 टॉपिक है ना, एरर, लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट, लेफ्ट टेल, राइट टेल, 10 से 12 मार्क्स, और तुम्हारे यहां पे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये वाले टॉपिक तो यार इजी है ना, ये वाले हो जाएंगे तुमसे। तो ये ओवरऑल एक मैं पिक्चर तुम्हारे सामने लेके आया था। आई होप कि तुम्हें सारे टॉपिक समझ आ गए हो, कौन से टॉपिक करने हैं, इनके अलावा कुछ मत करना। मुझे पता है ज्यादा टॉपिक तो मैंने छोड़े भी नहीं है इसमें, बट मैंने तुम्हें बता दिया कहां पे फोकस ज्यादा करना है, कहां पे कम करना है। जैसे कन्वर्जेंस, पता है कि वहां से क्वेश्चन आने ही है, तो क्यों छोड़े, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा और चीजें न्यू जानने को मिली होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।